नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़ 24। जिलाधिकारी भदोही माननीय ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रजमोहन मिश्रा, डीएम आरका अखौरी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा ग्राम बैरा खास के बिंद बस्ती में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन एवं फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर का किया गया शुभारंभ। जल संचयन की दिशा में एक प्रभावी कदम बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी आरका अखौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने विकास खंड औराई के बैरा खास में जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण किया। बच्चों को चॉकलेट देकर प्रगति पथ पर बढ़ने की दी प्रेरणा। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस द्वारा पुलिस पेंशनर्स के साथ की गई गोष्ठी में उनके समस्याओं व सुझावों को सुनकर संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा जोन कार्यालय प्रयागराज में जन शिकायत प्रकोष्ठ में उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा एफआईआर दर्ज करने हेतु यूपी कॉप ऐप की सुविधाओं के बारे में बताया व जन सुनवाई रजिस्टर में अंकित समस्याओं का अवलोकन का निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। क्या बता रहे हैं? वहाँ जाते हैं तुमको भगा देते इंस्पेक्टर साहब। कब गए थे आप थाने में? कब गए थे? हम रोज डेली जाते हैं मंझनपुर थाने में। हमको भगा देते, कहते हैं यहाँ हमसे हमसे बात करना। जी 3 साल नहीं लगा सर। इल्ज़ाम उल्टा लगा रहे हैं कि अपने से माल लियो पैसा लेके उधर से। गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है? जी प्ले स्टोर पर लिखो यूपी कॉप। इस पे देकर COP यूपी कॉप आ गया। ये भी चढ़ा है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने सीएससी और तहसील हंडिया का किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें, हंडिया तहसील क्षेत्र में जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री के द्वारा औचक निरीक्षण से क्षेत्र में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ओपीडी की संख्या कम होने पर सीएससी अधीक्षक से पूछताछ किया और अस्पताल परिसर में साफ सफाई न होने पर लगाई फटकार और कहा कि हर शनिवार को अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर अस्पताल परिसर को साफ रखना होगा। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक्सरे मशीन और सीबीसी मशीन खराब है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए कह दिया गया है। जल्द से जल्द इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध होगी। इस दौरान अस्पताल परिसर में एएनएम की बैठक चल रही थी, जिसमें श्री जिलाधिकारी ने पहुंचकर सभी एएनएम से पूछताछ किया और क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं और लाभ के बारे में पूछा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज नानक शरण भी मौजूद रहे। तत्पश्चात जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री हंडिया तहसील पहुंचे और तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान हंडिया तहसील में बार का चुनाव न होने के कारण आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसडीएम हंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि एसडीएम हंडिया की तानाशाही नहीं चलेगी, घूसखोरी नहीं चलेगी और जल्द से जल्द बार का चुनाव कराने का मांग किया, जिसके बाद तहसील परिसर में काफ़ी हंगामा मचा रहा। इस दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा दर्जनों फरियादियों की फरियाद सुनी गई और उनके प्रार्थना पत्र को जिलाधिकारी अपने साथ ले गए और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने एसडीएम हंडिया को कहा कि राजस्व से संबंधित सभी मामले जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। और हमारे
वीडियो बनाना हुआ भैया अरे रोज नाटक है रमेश भगावत तहसील से आके जब हम ट्यूशन दान हुए थे हमने भगा चुके हम कहाँ रहे। वृद्धजनों के मध्य खुशियों के पल उत्सव युवा मनाए सरदार पतविंदर। आपको बता दें नैनी प्रयागराज वृद्धा आश्रम नैनी संस्थान में वृद्धजनों के मध्य खुशियों के पल वृद्धजनों के मध्य केक काटकर उत्सव मनाया गया। केक वयोवृद्धजनों को खिलाते हुए सरदार पतविंदर सिंह ने युवाओं से अपील की कि वो भी अपने जन्मदिन पर रक्तदान वृक्षारोपण या आश्रम में वृद्ध सेवा कर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। समाज सेवी राजेश थापा ने कहा शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। वृद्धजनों को केक वितरित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सेवा करने का सुख प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव, राहुल मिश्रा, विमल गिरी, अनुकृत श्रीवास्तव, रवि सिंह, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, ऋषिकेश प्रजापति, हरमन सिंह जी, दलजीत कौर, राजेश थापा, सरदार पतविंदर सिंह आदि ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। नेहा कपूर डीसी अधिकारी प्रदूषण विभाग के द्वारा चलाया गया अभियान। फूलपुर नगर पंचायत के विभिन्न मोहल्लों में दुकानों पर जाकर पन्नी की जांच की गई। जांच के दौरान पन्नी पकड़े जाने पर उनका चालान किया गया। आगे से दोबारा सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी से अपील किया गया कि पॉलीथीन का बिल्कुल प्रयोग न करें। दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत कर्मचारी सूर्यभान, बड़े बाबू, सतीश यादव, श्याम आदि कर्मचारी मौजूद रहे। बाजार में मचा रहा हड़कंप। जौनपुर पुलिस थाना सराय ख्वाजा पुलिस ने अवैध रूप से कट्टा बनाकर तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 5 अर्धनिर्मित कट्टा व एक तमंचा, 315 बोर मय, एक जिंदा कारतूस व एक दगा कारतूस व तमंचा बनाने के उपकरण किए गए बरामद। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर द्वारा दिया गया बयान। थाना सराय ख्वाजा की टीम, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी सदर, इन सबके सम्मिलित प्रयास से एक महत्वपूर्ण गुडवर्क हुआ है, जिसमें वर्तमान में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़े अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री बरामद किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना पर थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत भैंसनी पेट्रोल पंप के खंडहर के पास पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही अभियुक्त राजू पुत्र मोतीलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मौके से ही 5 अर्धनिर्मित कट्टा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद तोहफा कारतूस, 315 बोर और 3 लोहे की पाइपों, ठोकनी इत्यादि काफ़ी बड़ी संख्या में लोहे के उपकरण जो शस्त्र बनाने में प्रयुक्त होते हैं इनको बरामद किया गया। मौके से ही एक अन्य अभियुक्त जो अत्यंत शातिर है, ब्रजेश उर्फ बिरजू निवासी पुत्र योगेंद्र निवासी थाना सराय ख्वाजा को, जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर पुलिस थाना मड़ियाओं पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या का 24 घंटे में किया सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 4 युवकों को किया गिरफ्तार। कब्जे से आला कत्ल लकड़ी का गुटखा किया गया बरामद। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। एक हत्या के घटनाक्रम में पंजीकृत अभियोग जो पूरी तरह से अज्ञात था, इसका 24 घंटे के अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है और
जिसमें थाना प्रभारी बढ़ियाहू, उनकी टीम और फील्ड यूनिट और अन्य, उसमें दिनांक 22/5/2022 की रात में विवादी मुकदमा सभाजीत पटेल की तहरीर के अनुसार उनके पिता मुन्नीलाल पटेल अपने घर के बगल में ही ट्यूबवेल पर रात में सो रहे थे और रात में ही अज्ञात अभियुक्तों ने उनके सिर में चोट मारकर और उनके सीने पर चढ़कर उनकी पसलियों को तोड़ करके उनकी हत्या कर दी थी। सुबह उनकी डेड बॉडी वहाँ पाई गई थी। उनकी बहू जब वहाँ सुबह पहुँची तो उसने देखा कि वो वहाँ मरे पड़े हैं। तत्काल सभाजीत पटेल जो मृतक के लड़के के द्वारा तहरीर दी गई और अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा कई टीमों को लगाकर 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया गया। विशाल मौर्य को पहले पकड़ा गया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर अन्य इस घटना में सम्मिलित अभियुक्त जिसमें मनीषा, बिंदु, रमेश पटेल और स्वयं विशाल मौर्य, इन 4 अभियुक्त इनको इस जो घटना में संलिप्त थे इनके द्वारा ये हत्या की गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक आला कतल लकड़ी के गुटका जिससे उनके सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी उसको भी रिकवर किया गया है। अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी जौनपुर पुलिस डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने ह्यूमन पावर लाइन 1090 के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दिया गया बयान। जनपद जौनपुर में विभिन्न स्थानों पर जाएगी, गाँव को 1090 के बारे में और उनके राइट्स के बारे में अवगत करेगी। इसी क्रम में शहर के अलावा देहात में भी केदारगंज, बदलापुर, साहगंज, अन्य शहर के मुख्यालय में भी रहेंगे जो महिलाओं को जागरूक करेंगे। इसमें महिला टीम शामिल है और जो लखनऊ की एम्बुलेंस आई है वो 1090 के बारे में सभी को अवगत करेगी। जौनपुर मीरगंज अमर शहीद राजेश कुमार बिंद्र कोबरा बटालियन के प्रतिमा का अनावरण एवं शहादत दिवस करियाव गांव मीरगंज के अमर शहीद हुए राजेश कुमार बिंद की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सांसद बीपी सरोज, भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, समाज सेवी जस सिंह अन्ना, सरिता बिंद, दीपक बिंद, दूधनाथ निषाद, सुरेश बिंद, हंसराज बिंद, अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह, देवेंद्र सिंह, अन्य क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 1 वर्ष पहले अमर शहीद की मूर्ति जयपुर से बनकर आई थी, लेकिन चेहरा नहीं मिलने के कारण यह मूर्ति वापस चली गई थी। फिर यह मूर्ति 24 मई 2022 को पुनः मूर्ति बनकर आई, जिसका अनावरण मुख्य अतिथियों एवं भारी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में अनावरण किया गया। लोगों के द्वारा मांग किया गया कि पटना से मीरगंज मार्ग को अमर शहीद के नाम पर घोषित करने के लिए सांसद बीपी सरोज और सांसद रमेश बिंद से मांग की गई, जिसको उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मार्ग का नाम अमर शहीद राजेश बिंद हो जाए।